नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस की परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए विगत परीक्षाओं में पूछे गए रीजनिंग के वर्णमाला के कुछ ऐसे अलबेले प्रश्न जिन्हें अगर आप परीक्षा से पहले देखकर समझकर लगाकर नहीं गए हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न आपके ये गलत हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है क्योंकि इस पर प्रश्न भी बहुत कम ही आपकी किताबों में देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए कि कैसे इन प्रश्नों को आपको परीक्षा में हल करना है। और ये सारे के सारे प्रश्न जो भी मैंने लिया है वो यूपी पुलिस की विगत परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न इस तरह से लिखा रहेगा, यह बताएं कि पैटर्न यही रहेगा। अगर आपने पहले नहीं सॉल्व किया है तो आप परीक्षा में नहीं समझ पाएंगे कि पूछ क्या रहा है। यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच उतने ही अक्षर आते हैं। तो ये समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर आपने परीक्षा से देखे, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा 26 अक्टूबर 2018 की सेकेंड पाली में पूछा जा चुका है। लेकिन अगर आप पहले ही आप सॉल्व कर लेंगे या ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। तो कुल मिला के जैसा लिखा था, अगर ऐसा लिखा रहे तो बस आपको ये समझना है कि क्या करना है। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए, जो लोग जानते हैं वो लगा ही लेंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता रहा हूं मैं। बाएं से दाएं सबसे पहले चेक करना है, उसके बाद दाएं से बाएं चेक करना है। हालांकि इसमें यूपी पुलिस में जितने प्रश्न पूछेंगे वो सिर्फ बाएं से वाले से ही हल हो जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी दाएं से भी चेक करने की जरूरत पड़ती है। जो कि मैंने एक प्रश्न लिया, उसमें मैं लास्ट तक वीडियो देखिएगा, उसमें मैं करके दिखाऊंगा कि दाएं की जरूरत कब पड़ती है। तो बाएं दाएं दोनों तरफ से चेक करना, ये नहीं भूलना है। यानी ये याद रखिएगा, बाएं से भी चेक करना है, दाएं से भी। खैर यूपी पुलिस में जितने प्रश्न पूछेंगे हैं सिर्फ बाएं से ही चेक करने पर आंसर आ गया है, लेकिन आपको ये भी सीखना चाहिए क्योंकि आगामी परीक्षा में दाएं से भी कुछ आंसर आपके निकल सकते हैं। कैसे अब इसको हल करना है, तो पहला अक्षर उठाइए, इसको टिक कर दीजिए। अब आर से आप बाएं से दाएं चलिए, आर से अब आगे आर के बाद क्या आता है, एस, लेकिन यहाँ एस नहीं लिखा है तो आगे बढ़िए। एस के बाद टी, लेकिन यहाँ एस लिखा हुआ है। यू, लेकिन यहाँ टी लिखा है। यानी कि आर से चलने पर कोई भी अक्षर वही नहीं हुआ, जो बोले वही अक्षर वहां पे लिखा रहे, तो समझिए कि आपको एक कूट मिल गया। तो आर से कोई नहीं मिला। अब यू से चलते हैं, तो यू से चलेंगे, तो यू से आगे बढ़ेंगे तो यू के बाद क्या आता है, वी, लेकिन यहाँ पर एस लिखा है। वी के बाद डब्ल्यू, लेकिन यहाँ टी लिखा है। यानी यू से भी कोई अक्षर हमें नहीं मिला। अब हमें एस से चलना है, एस के बाद क्या आता है, टी। तो जो हम बोल रहे हैं वही लिखा भी है, यानी कि हमारे एक कूट मिल गया। यानी ये कह सकते हैं, जो प्रश्न पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच उतने ही अक्षर रहते हैं, तो एस और टी के बीच में कोई अक्षर नहीं रहता, और यहाँ भी एस और टी के बीच में कोई अक्षर नहीं, तो एक मिल गया। अब इसी तरीके से दाएं से बाएं भी चेक करना रहता है। खैर इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आपको भूलना नहीं कि दाएं से बाएं भी चेक करना है। और कभी कभी डायरेक्ट परीक्षा में लिखा भी रहता है कोष्टक में कि दाएं और बाएं दोनों से चेक करिए, यानी दाएं और बाएं दोनों तरफ से ऐसा लिख भी देता है। नहीं भी लिखे तो भी दाएं से चेक करना रहता है। तो टी से चेक करेंगे, टी को टिक कर लीजिए, टी से चेक करेंगे, टी के बाद यू नहीं है, वी नहीं है, डब्ल्यू नहीं है। अब एस से टी नहीं है, यू नहीं है। रुकेंगे वही जब बोल जो रहे अक्षर वही लिखा भी रहे तब। अब यू से चलते हैं, वी नहीं लिखा है, यानी इस साइड से एक भी नहीं मिला और इस साइड से एक मिला, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। 3 प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। हो सकता है ये प्रश्न नहीं आपको समझ में आया हो, लेकिन तीसरे प्रश्न तक पहुंचते पहुंचते आप पूरा समझ जाएंगे। देखिए इसमें आंसर है विकल्प ए। एक और प्रश्न देखिए यूपी पुलिस का ही है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, दिए गए शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, ऐसा ही लिखा रहेगा। और देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस पुनर्परीक्षा 2018 की पूछा जा चुका है, और ये क्या है शब्द, तो ये है। तो याद रखिएगा बाएं से भी चेक करना है, दाएं से ही। भले ही आपको बाएं से ही आंसर मिले, लेकिन आपको दोनों तरफ से चेक करना नहीं भूलना है। तो पी से हम लोग चेक करना शुरू करते हैं। तो पी के बाद क्या आता है, क्यू, लेकिन यहां पर ए लिखा है यानी नहीं बना। पी के बाद क्यू, आर, देखिए पी के बाद क्यू तो नहीं है, पी के बाद क्यू नहीं है, आर जो बोल रहे हैं वही है, यानी एक बन गया, प्लस कर लीजिए। लेकिन रुकना नहीं, पी से हमने चेक किया, पी के बाद क्यू, आर सही है, लेकिन आगे बढ़ते जाए। आर के बाद एस नहीं है, टी नहीं है, यू नहीं है क्योंकि यहां पर ए लिखा है। तो पी से जब चेक किए तो एक बना। अब हम लोग ए से चेक करेंगे,
ए के बाद के बाद क्या आता है बी सी, ए के बाद क्या आता है बी, लेकिन यहाँ आर लिखा है, लेकिन बी के बाद सी, यहाँ पे ए से सी के बीच जैसे पी और आर के बीच मिला तो उसी तरह से ए और सी के बीच एक और कूट मिल गया, लेकिन आगे तक लास्ट तक गाड़ी ले जाना। ए के बाद बी सी, सी के बाद डी नहीं है, ई नहीं है। अब आपको टिक मारते जाना, आर से चेक कर, आर के बाद एस नहीं है, टी नहीं है, यू नहीं है, सी के बाद सी से चेक करते हैं, सी के बाद डी नहीं है, ई नहीं है, अब ई से एफ नहीं है। तो इस साइड से हमें कितने मिले तो 2 मिले। अब हम लोग दाएं से बाएं भी चेक कर लें, तो एल से चेक करते, एल के बाद एम नहीं है, एन ओ पी क्यू, यही काम आप तेजी से करेंगे, जो बोल रहे हैं वही अक्षर दिखाई दे तभी रुकिए। जैसे ई से एफ जी एच आई, सी डी ई एफ नहीं है, आर के बाद एस टी नहीं, ए के बाद बी नहीं है, यानी इधर से हमें कुछ नहीं मिला, यानी हमारा टोटल आंसर आ जाएगा विकल्प बी, जिसमें लिखा हुआ है 2। अब तीसरे प्रश्न में आपको बिल्कुल बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए आंसर है बी। तीसरा भी प्रश्न यूपी पुलिस में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है 2018 में, इसमें भी वही बात लिखा है, यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के बीच कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके दोनों के बीच में आते हैं। फिर वही प्रश्न, इस प्रश्न के बाद आपको बात समझ में आ जाएगी। बस ये याद रखना है कि बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं भी चेक करना नहीं भूलना है। अब एफ से हम चेक कर रहे हैं, एफ के बाद क्या आता है जी, लेकिन यहाँ पर आई है तो आगे बढ़ जाएंगे। एफ के बाद जी एच नहीं है, आई नहीं है, जे नहीं है, तो अब आई से चेक करते हैं, आई के बाद जे के एल नहीं है, अब आर से चेक करते हैं, आर के बाद एस है, ये 2 मिल गया यहाँ से यहाँ। आर और एस के बीच में उतना ही अक्षर होते हैं जितने वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आर से एस मिल गया, लेकिन रुकना नहीं है, एक मिल गया तो एक नोट कर लीजिए, आर के बाद एस और आर के बाद टी, यानी एक और मिल गया, याद रखिए। आर के बाद एस, लेकिन गाड़ी रोकना नहीं है, एस के बाद टी, यानी आर और एस के बीच में उतनी दूरी है जितनी कि आर और टी के बीच में वर्णमाला में होता है, यानी 2 मिल गया। अब हम लोग कहाँ से चेक करेंगे, एस से, तो एस से टी भी मिला, यानी एक और मिला। अब हम दाएं से बाएं चेक करेंगे इधर से, तो टी के बाद यू नहीं है, भी डब्ल्यू एक्स, एस से टी यू नहीं है, आर एस टी नहीं है, यानी इधर से कोई नहीं है, यानी कि टोटल इसमें है 2 जो कि विकल्प ए में है। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसमें दाएं से भी हमें कुछ मिले, तो एक प्रश्न मैंने ऐसा भी ले लिया है जो यूपी पुलिस में नहीं पूछा, लेकिन आपको समझाने के लिए जरूरी था, ताकि आप परीक्षा हाल में अगर इस बार दाएं से वाला भी पूछ देगा तो आप कंफ्यूज ना हो। देखिए लिखा है अंग्रेजी शब्द जो है इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म है, वही प्रश्न पूछा है कुल मिला के। अब विकल्प इसमें 5 है। खैर हम लोग चेक करते हैं, एच से शुरू करते हैं कहानी। एच के बाद आई नहीं है, जे के एल एम एन, जो बोल रहे हैं अगर वही रहे तो बस समझ लीजिए कि एक नोट करना है, प्लस करिए चाहे जैसे भी, या केवल लाइन खींच दीजिए ऐसे 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 और टोटल लास्ट में काउंट कर लीजिए। तो एच से एन के बीच में उतने ही यहाँ पे गैप है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यही कहना चाह रहा था। अब हम लोग ओ से चेक करेंगे, ओ के बाद पी, जो बोल रहे हैं वही अक्षर अगर लिखा भी है तो वहीं हम रुक जाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओ के बाद पी नहीं है, क्यू आर एस टी नहीं है। अब आर से चेक करते हैं, निशान इसलिए लगा रहे हैं ताकि कोई अक्षर छूट न जाए, कोई अक्षर दोबारा न हो जाए। अब आर से चेक करते हैं, एस टी यू भी नहीं है। आई से चेक करते हैं, जे के एल नहीं है। जेड के बाद फिर ए आ जाता है तो ए बी नहीं है। ओ के बाद पी नहीं है। तो याद रखिए, ये मैं आपको समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहा हूँ, ये काम आप जल्दी भी कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए बाएं से दाएं तो चेक हो गया, बाएं से दाएं चेक हो गया, अब आपको दाएं से बाएं चेक करना नहीं भूलना है। तो अब एन से चेक करना शुरू करते हैं। एन के बाद ओ मिल गया, नोट कर लीजिए प्लस, भले ही ये करने की जरूरत नहीं, बस एन के बाद ओ मिल गया तो रुकना नहीं है। ओ के बाद पी क्यू आर फिर मिल गया, एक और लिख लीजिए, लेकिन आगे तक बढ़िया। आर के बाद एस टी नहीं मिला। ओ के बाद अब ओ से चेक करते हैं। ओ के बाद पी क्यू आर फिर मिल गया, फिर +1 कर लेते हैं। आर के बाद लेकिन रुकना नहीं, आगे बढ़िए। आर के बाद एस टी नहीं मिला। अब जेड से शुरू करते हैं। जेड के बाद ए बी सी डी नहीं मिला। आई है, जे के एल नहीं मिला। आर है तो एस टी नहीं है। ओ के बाद पी नहीं है। यानी टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4। तो विकल्प में क्या लिखा है? 1
3, 2, 3 से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो 3 से अधिक पे हम लोग टिक कर देंगे, यानी कुल मिला के 4 हैं। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यूपी पुलिस की धुआंधार तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।